गुरु गोविंद सिंह जी का व्यक्तित्व कितना महान है आप अंदाजा लगा लीजिए। एक विद्वान हुए हैं दौलत राय जी। वो दौलत राय जी लिखते हैं कि पूरे इतिहास का मैं अध्ययन करता हूं तो मुझे गुरु गोविंद सिंह जैसा संपूर्ण व्यक्तित्व कहीं नहीं मिलता। गुरु गोविंद सिंह जी ऐसे व्यक्तित्व थे जो भक्ति और शक्ति का अद्वितीय संगम थे, जिन्होंने उस समय जब अत्याचारी औरंगजेब का शासन था तो उस समय अत्याचारी औरंगजेब के शासन के साथ अपना खालसा पंथ तैयार किया और यह कहा कि मैं अपने एक एक सिख सैनिक को 1.25 लाख के साथ लड़ाऊंगा। तुम जिसको कमजोर कहते हैं उस कमजोर चिड़िया को मैं बाज के साथ लड़ाऊंगा, उसको तुड़वाऊंगा, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह कहलवाऊंगा। गुरु गोविंद सिंह जी की हम बात करें तो उनका जन्म 5 जनवरी 1666 में पटना साहिब में हुआ था, जहां पर अभी भी एक बड़ा गुरुद्वारा है। पिताजी का नाम गुरु तेग बहादुर जी था। गुरु तेग बहादुर जी के बारे में आप सब जानते हैं, जिनको हिंद की चादर कहा जाता है। एक बार जब गुरु तेग बहादुर जी अपने घर में थे, गुरु गोविंद सिंह जी उनके पास थे, तो हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों का एक दल आया। उन्होंने कहा कि ये जो औरंगजेब है ये हमें जबरदस्ती हमारा धर्म परिवर्तन कर रहा है, हमारे ऊपर ये मुगल अत्याचार कर रहे हैं। तो उस समय गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि अत्याचारियों का सामना करने के लिए किसी को बलिदान देने की आवश्यकता है। तो बालक गुरु गोविंद सिंह जी जो उस समय 9 साल के हैं, उस समय जब पिताजी कहते हैं कि कोई संत आदमी, कोई धर्मात्मा व्यक्ति, कोई बहादुर व्यक्ति, कोई मातृभूमि से प्रेम करने वाला व्यक्ति आज यदि अपना कोई बलिदान देगा तो ये मुगलों के अत्याचार रुक सकते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी अपने पिताजी की बात सुन रहे हैं और कहते हैं कि पिताजी, आपसे अच्छा धर्मात्मा व्यक्ति इस समय यहां पर कौन है? अगर बलिदान देने की बात है तो आप बलिदान दीजिए। एक बेटा अपने बाप को, 9 साल का बेटा अपने बाप को देश धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है। और गुरु तेग बहादुर जी, जिनको हिंद की चादर कहा जाता है, उस समय जब औरंगजेब का संकल्प था कि मैं जब तक 1-2 मण जनेऊ गर्दन से नहीं उतरवा लूंगा हिंदुओं का, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। उस समय औरंगजेब की तलवार को रोकने का, संघर्ष करने का काम यदि किसी ने किया, वो हमारे सिख गुरुओं ने किया। हमारे सिख गुरु हमारे देश के, हमारे धर्म के, हमारे संस्कृति के रक्षक हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिताजी को भेजा। गुरु तेग बहादुर जी, उनके पिताजी का नाम था। माता का नाम माता गुजरी देवी था। उनकी 3 पत्नियां थी। हमारी गुरु मां थी माता जीतो जी, माता साहिब देवन जी, माता पूज्य माता सुंदरी जी। 4 उनके बच्चे थे, जुझार सिंह, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, अजीत सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी को के बारे में यह कहा जाता है कि ये सर्ववंशदानी थे, जिन्होंने अपना पूरा वंश देश के लिए, धर्म संस्कृति के लिए कुर्बान कर दिया। ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन में 14 युद्ध लड़े, लगातार संघर्ष करते रहे, लगातार युद्ध लड़ते रहे। गुरु गोविंद सिंह जी के जो पिताजी हैं गुरु तेग बहादुर जी, उनका चांदनी चौक में 11 नवंबर 1675 में औरंगजेब ने सिर काट लिया था, सिर कलम करवा दिया था। और गुरु अर्जुन देव जी की बात करें, गुरुओं की सारी परंपरा की बात करें तो आप सबको पता है। बंदा बहादुर की बात करें, जो वीर सेनापति थे, उनकी बोटी बोटी नोच ली थी। बोटी बोटी दिल्ली में नोच ली थी। बोटी बोटी नोचने के बाद भी उनके छोटे बेटे को उनके हाथों, उनकी आंखों के सामने कत्ल करके, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके, उनका कलेजा निकालकर बंदा बहादुर के मुंह में ठूंसने का प्रयास किया। उनको जंजीरों से बांधकर गर्म चिमटों से उनकी एक एक चमड़ी उधेड़ी और उनको कहा कि यदि इस्लाम कबूल कर लोगे तो तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन गुरु बंदा बहादुर, हमारे वीर बंदा बहादुर ने इस्लाम कबूल नहीं किया। ऐसे ही हमारे गुरु अर्जुन देव की बात हो, गुरु तेग बहादुर की बात हो, जलते तवे के ऊपर रखवा दिया। हमारे ऐसे पूर्वज रहे हैं जिनको आरे से चिनवा दिया। इतने अत्याचारों के बाद भी उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। 26 मार्च 1676 में 9 वर्ष की आयु में गुरु गोविंद सिंह जी को औपचारिक रूप से सिखों का 10वां गुरु बना दिया गया। गुरु तेग बहादुर जी जब दिल्ली में गए अत्याचार का प्रतिरोध करने के लिए, तो उसी समय उन्होंने यह घोषणा कर दी थी कि मेरे बाद गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु होंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए, हिंदू समाज को जगाने का काम किया। उन्होंने नारा दिया कि जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये नारे उन्होंने दिए। उन्होंने समाज को तैयार किया, ब्रेन वॉश किया कि तुम कमजोर नहीं हो,
तुम बलशाली हो, तुम अन्याय से, जुर्म से, अत्याचार से तुमको टक्कर लेनी है। ये भावना गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने एक एक सिख सैनिक के अंदर भरी। और आज भी आप देखते हैं हमारी जो सिख परंपरा है वो ऐसी गौरवशाली परंपरा है, वो अपनी परंपराओं का, अपनी मर्यादाओं का पूरा ख्याल रखती है। पंच ककार की बात कहो, उन सब का पालन करती है। और जहां जुल्म अत्याचार होता है, अन्याय होता है, वहां पर हमारे गुरुओं का कोई भी सिख भाई कभी भी झुकता नहीं है, कभी भी दबता नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी ने वसंत पंचमी के दिन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। ये कहा कि ये ऐसा पंथ है जो पूरी तरह से खालिश है, पूरी तरह से शुद्ध है, और ये अन्याय और अत्याचार का विरोध करेगा। ये कहीं भी झुकेगा नहीं, कभी भी किसी भी दीनहीन गरीब के ऊपर जहां अत्याचार देखेगा तो उसका पूरा विरोध करेगा। तो ऐसी उन्होंने ब्रेन की प्रोग्रामिंग की, ऐसा समाज तैयार किया, ऐसी नई कौम तैयार की। उस समय आप देखिए 800 सालों से अत्याचार हो रहा है, मुगल आ रहे हैं, वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, गांवों के अंदर आग लगा रहे हैं, महिलाओं का शील हरण कर रहे हैं, गुलाम बनाकर ले जा रहे हैं। उनके विरोध में विरोध हो रहा है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं दीनता का भाव आ गया, हीनता का भाव आ गया कि अब तो हम बच नहीं सकते, हम तो कुछ कर नहीं सकते। तो उन्होंने वीर बंदा बैरागी जैसे शिष्य तैयार किए। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों के सारे उपदेश को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने ही अंत में यह घोषणा की कि अब मेरे बाद कोई दूसरा गुरु नहीं होगा, गुरु गोविंद सिंह, गुरु ग्रंथ साहिब को ही हमें गुरु के रूप में मानना है, उनकी नीतियों के ऊपर, उनकी शिक्षाओं के ऊपर चलना है। और मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया, ताकि एक संविधान बन गया, एक नीतियों के ऊपर चलने की जब परंपरा शुरू हुई तो उस पंथ को और ज्यादा मजबूती मिली। सिख साहित्य में गुरु गोविंद सिंह जी की हम बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जी कितने इंटेलिजेंट थे, इस बात की आप अंदाजा लगा लीजिए कि उन्होंने, गुरु गोविंद सिंह जी को हिंदी आती थी, उर्दू आती थी, संस्कृत आती थी। गुरु गोविंद सिंह जी की हम बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जी कई भाषाओं के अंदर पूरी तरह से पारंगत थे। गुरु गोविंद सिंह जी एक संत थे, एक सिपाही थे, एक योगी थे, एक योद्धा थे, एक सैनिक थे, एक सन्यासी थे। उनके अंदर ऐसा संगम था कि भक्ति भी थी, शक्ति भी थी। शस्त्र और शास्त्र की जो हम बात करते हैं वो गुरु गोविंद सिंह जी को जब हम देखते हैं तो उनके अंदर पूरी तरह से दिखती है, पूरी तरह से उनके अंदर परिलक्षित होती है। उनको पंच ककार दिए, पंच कक्के दिए। उनको कहा कि प्रत्येक सिख के लिए हमेशा उसको युद्ध के लिए तैयार होना है, और युद्ध के लिए तैयार होना है तो उसको बाल कटवाने में, बाल बनाने में, दाढ़ी बनाने में, श्रृंगार करने में अपना समय नष्ट नहीं किया। वो केशों को बढ़ाएगा, कंघा रखेगा, कड़ा रखेगा, कृपाण रखेगा। और ये सब प्रतीक है कि जहां जुल्म हो, अत्याचार हो, वहां पर झुकना नहीं है, उस जुल्म का, उस अत्याचार का विरोध करना है। हमारे पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी ने 14 लड़ाइयां लड़ी। भंगानी का युद्ध 1688 में लड़ा, नंदोन का युद्ध 1691 में लड़ा, गुलेर का युद्ध 1696 में लड़ा, आनंदपुर साहिब का युद्ध 1700 में लड़ा, निर्मोगढ़ का युद्ध लड़ा 1702 में, बसोली का युद्ध लड़ा 1702 में, चमकौर का युद्ध लड़ा 1704 में, आनंदपुर का युद्ध लड़ा, फिर दूसरा युद्ध लड़ा 1704 में, फिर सरसा का युद्ध लड़ा, फिर मुक्तसर का युद्ध लड़ा। मतलब हम देखेंगे कि ये जो 1688 से लेकर 1705 का 7-8 साल का समय है, इस 7-8 साल के समय में हमारे गुरु युद्ध करते रहे, लगातार युद्ध में रत रहे। जब उनको 9 साल की उम्र में गद्दी के ऊपर बिठाया गया तो सारे काम की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी उन्होंने मार्शल आर्ट सीखा, उन्होंने घुड़सवारी सीखी, उन्होंने अलग अलग भाषाएं सीखी, पूरी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। संस्कृत से लेकर दूसरी भाषाओं में वो ग्रंथों की रचना भी करते थे। पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी ने ही सबसे पहली बार सिखों के नाम के आगे सिंह लगाने की परंपरा शुरू की, जो आज तक पूरे सिख समुदाय में चलती है। पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगल बादशाहों का विरोध करने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की। पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी ने जब खालसा पंथ की स्थापना की तो वो किस्सा है, वो सबको सुनने लायक है। जब उन्होंने खालसा पंथ की समुदाय की, तो सिख समुदाय की सभा बुलाई हुई है, तो उन्होंने लोगों से पूछा कि कौन अपना बलिदान देना चाहता है, कौन अपना सिर कटवाना चाहता है, वो सामने आए। और उन्होंने जब 5 व्यक्तियों का आह्वान किया तो पहला व्यक्ति आया। गुरु गोविंद सिंह जी उनको तंबू के अंदर लेकर गए, और उसके बाद जब गुरु गोविंद सिंह जी वापस आए तो उनके हाथ में केवल तलवार है और तलवार के ऊपर खून लगा हुआ है। सभा क्या सोच रही है कि गुरु गोविंद सिंह जी जिस व्यक्ति को लेकर गए हैं उसका सिर काट लिया है, तलवार के ऊपर खून लगा हुआ है। उसके बाद दूसरा व्यक्ति आया, उसको अंदर लेकर गए, फिर वापस आए, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया। लगातार ऐसे ही 5 पंच प्यारों को वो अंदर ले जाते रहे। और
तलवार के साथ लगा हुआ खून देखकर सभा सोचती रही कि पंच प्यारों ने अपना बलिदान दे दिया। और उसके बाद उस सभा में गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको फिर वापस लाया और उनको कहा कि अब हमें ऐसे जीना है कि मरना भी पड़े तो हम देश धर्म के लिए, समाज संस्कृति के लिए मर जाएं। और वहां उन्होंने लोहे का कटोरा लिया, उसमें पानी और चीनी मिलाई और दुधारी तलवार से उसको घोला। घोलकर उन 5 व्यक्तियों को उन्होंने उनको अमृत छकाया और उनको पहले कहा कि उनको पंच प्यारे कहा। और उन पंच प्यारों से पहले, सबसे पहले खालसा पंथ की स्थापना की। 5 चीजों का महत्व समझाया और गुरु गोविंद सिंह जी ने उस समय संकल्प लिया कि औरंगजेब के अत्याचार को खत्म करना है। 27 दिसंबर 1704 को औरंगजेब के राज में जो उनका दीवान था, सरहिंद का जो दीवान था, उसने 2 साहिबजादे, जो छोटे साहिबजादे थे, जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी, उनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया। और जब उनको जिंदा दीवार में चुनवा रहे हैं तो उनसे कह रहे हैं, फतेह सिंह से और जोरावर सिंह जी से, जो 2 छोटे साहिबजादे थे, उनकी अवस्था कितनी रही होगी, 9 साल की, 11 साल की, 7 साल की। इस छोटी अवस्था में उनको कहा कि या तो मुसलमान बन जाओ, इस्लाम धर्म कबूल कर लो, नहीं तो जिंदा दीवारों में चुनवा देंगे। तो उन्होंने जिंदा दीवार में चुनना, जिंदा दीवार में शहादत देना पसंद किया। लेकिन औरंगजेब का जो उनका सरहिंद का जो नवाब था, उसके सामने झुके नहीं और हंसते हंसते अपना बलिदान दिया। और जब गुरुजी को यह बात पता लगी तो उन्होंने औरंगजेब को जफरनामा लिखा, जीत की चिट्ठी लिखी और कहा कि औरंगजेब, तेरा साम्राज्य खत्म होगा और खालसा तैयार हो गए हैं। 8 मई 1705 को मुक्तसर में युद्ध हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी की जीत हुई। 1706 में गुरु गोविंद सिंह जी दक्षिण में गए और दक्षिण में जब गए तो उनको औरंगजेब की मृत्यु का पता लगा। और जब औरंगजेब की मृत्यु का पता लगा तो आखिरी सांस लेते हुए औरंगजेब ने एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी गुरु गोविंद सिंह जी इतने बहादुर हैं कि वो जफरनामा लिख रहे हैं और मैं, जिसके पास सब कुछ है, वो हार मानकर माफीनामा लिख रहा हूं। तो ये गुरु गोविंद सिंह जी की जीवनी है। गुरुओं की ऐसी परंपरा है, इतना महान बलिदान है, उनको आज याद करें। आज यदि भारत भारत है तो वो गुरुओं की परंपरा से है। गुरु गोविंद सिंह जी की, गुरु अर्जुन राय की, गुरु तेग बहादुर की, गुरु बंदा बैरागी की, इनकी कहानी एक एक बच्चे को पढ़ाने की आवश्यकता है। आज अकबर को तो महान बताया जाता है, लेकिन हमारे गुरु परंपरा के बारे में नहीं बताया जाता, नहीं पढ़ाया जाता। हमें इस पाठ्यक्रम को बदलने की आवश्यकता है।